चलिए कल हम आप लोग को बताएंगे कि भुजा के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो क्वेश्चन हम लोगों का है कि कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। कोण के आधार पर त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। तो कोण के आधार पर त्रिभुज, कोण के आधार पर त्रिभुज तीन प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? तीन प्रकार होते हैं। तीन प्रकार के होते हैं। पहला आपका होगा न्यून कोण त्रिभुज। न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा होगा समकोण त्रिभुज। और 3 नंबर आपका होगा अधिक कोण त्रिभुज। यस सर। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। हम लोग को जानना है कि न्यून कोण किसे कहते हैं। न्यून कोण किसे कहते हैं? कोण किसे कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो न्यून कोण त्रिभुज किसे कहते हैं? तो हम लोग जानेंगे वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून हो। क्या हो? न्यून हो। यानी कहने का मतलब कि न्यून का मतलब होता है 90 डिग्री से कम। वैसा त्रिभुज जिसके तीनों कोण न्यून हो उसे न्यून कोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे आइए चित्र के माध्यम से देखेंगे लोग। जैसे मान लीजिए आपका ये एक त्रिभुज बना दिए ABC और ये कोण आपका 60 डिग्री है, ये कोण आपका 50 डिग्री है, तो ये कोण भी आपका का 70 डिग्री होगा ना? यस सर। देखिए 90 से ये भी कोण क्या है? कम है। ये भी कोण क्या है? ये भी कोण क्या है? और हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। एक दूसरा में एक न्यून कोण का मान लीजिए निकालना हो। कोई त्रिभुज आप मान लीजिए इसको PQR, ये मान लीजिए आपका 80 डिग्री, ये आपका मान लीजिए 70 डिग्री, तो ये कोण कितना होगा? कितना? तो हम लोग जानते हैं तीनों कोणों का मान कितना होता है? 180 डिग्री। तो 180 में से ये दोनों जोड़ोगे 8 7 15 150 डिग्री होगा। इसमें से घटेगा तो कितना? 30 डिग्री। यानी कि बउआ ये कितना डिग्री होगा? 30 डिग्री। ये पूछे आपसे कि बताइए कि कौन त्रिभुज है? न्यून कोण त्रिभुज है। क्यों है? तो इसके प्रत्येक कोण का मान 90 डिग्री से कम है, इसीलिए ये न्यून कोण त्रिभुज है। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए अब 2 नंबर में आप लोगों को जानना है समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं। समकोण त्रिभुज किसे कहते हैं? चलिए अब देखना है कि वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री हो उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। अब चित्र के माध्यम से आइए देखा जाए। ये आपका मान लीजिए कि एक त्रिभुज बना लीजिए। चलिए ऐसे बनाइए। ये आपका ए हो गया,
ये आपका बी हो गया और ये आपका सी हो गया। तो ये आपका कोण जो बी है ना, इस पर 90 डिग्री का कोण बनेगा। एक कोण का होगा 90 डिग्री और शेष जो कोण होगा वो न्यून कोण होगा। क्या होगा? न्यून कोण होगा। आप वैसे भी कह सकते हैं वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री हो और शेष दो कोण न्यून हो, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। कोई आपसे कहे कि एक त्रिभुज है, ठीक ना? यस सर। और इसका नाम मान लीजिए कि x और y और जेड है। तो इसमें आपसे पूछे कि बताइए कि एक ऐसे 90 डिग्री दे दे, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण कौन सा त्रिभुज होगा? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज होगा। अब तो समझने में कोई दिक्कत आप लोगों को तो नहीं होती है? नहीं सर। बाकी है दिक्कत? नहीं सर। चलिए आगे आइए, देखा जाए 3 नंबर में। 3 में है आपका अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज। त्रिभुज किसे कहते हैं? किसे कहते हैं। कहते हैं। चलिए देखा जाए, वैसा त्रिभुज, वैसा त्रिभुज। त्रिभुज जिसके एक कोण का मान सुनिए, एक कोण का मान अधिक कोण हो, अधिक कोण हो। अधिक कोण हो। अब बात आ गया इसमें अधिक कोण कहते किसको है, यानी किसको जानने के लिए आपको बता दे रहे हैं 90 डिग्री से बड़ा 180 और छोटा। 180 डिग्री से छोटा। छोटे कोण को क्या कहते हैं? अधिक कोण कहते हैं। तो ऐसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान आप ये कह सकते हैं 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, तो उसे अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। अधिक कोण त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। त्रिभुज कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं सर। अब चित्र के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि कैसे अधिक कोण त्रिभुज है। इससे मान लीजिए ये आपका एक त्रिभुज बनाइए, ये मान लीजिए आपका ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। सी हो गया। तो देखिए इसमें मान लीजिए कोण आपको कोई बता दे कि 130 डिग्री का कोण है, तो जब 130 डिग्री का कोण है तो बताइए ये कौन सा त्रिभुज है? अधिक कोण त्रिभुज है। यही ना पढ़े कि वैसा त्रिभुज जिसके एक कोण का मान 90 डिग्री से बड़ा हो और 180 से छोटा हो। तो ये डिनोट कर दिया कि 130 डिग्री है, मतलब कि 90 डिग्री से क्या है? छोटा। बड़ा है और 180 से छोटा है। मतलब ये कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज होगा। कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज। कोण त्रिभुज होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए उसके बाद एक और चित्र के माध्यम से देखते हैं। चलिए एक और देखिए, ये आपका P हो गया, ये Q हो गया, ये R हो गया, ठीक ना? Yes, तो अगर आपसे कहे कि चलिए इस कोण का मान आपको दे दे 145 डिग्री, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा? अधिक कोण त्रिभुज। अधिक कोण त्रिभुज होगा। कोई दिक्कत नहीं सर। यहाँ इस टॉपिक में कोई समझने में किसी विद्यार्थी को दिक्कत है तो बोलिए। नहीं सर। नहीं है ना? नहीं सर। चलिए तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।